लड़ेगा भाई में? नहीं। हमेशा याद रखना, इनको और साथ ही साथ तीन और लोग, भाई बहन बहन में तो लड़ना भी नहीं है, और तीन और लोग, माँ, पापा और गुरु, ये तीन लोग ऐसे हैं जिनका कर्ज तुम कभी नहीं चुका सकते हो। ना माँ का कर्ज चुकाया जा सकता है, ना पिताजी का, ना गुरु का। तो करोड़ों रुपया दे देगा ना, फिर भी कर्जदारे रहेगा। इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, किससे? तो रिस्पेक्ट से, आदर सम्मान से, सेवा से, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। और गजब की बात यह है कि इन तीनों का दुआ बहुत ज्यादा लगता है ना, इन तीनों का बदुआ भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो, अरे जब कभी भी पढ़ने आते हो, गणेश जी का एग्जाम्पल लेके बताए थे कि क्यों पूजा जाता है धरती लोगों पर, सबसे पहले गणेश जी का पूजा क्यों होता है? तो मम्मी पापा का पैर छू करके आओ, उनका चरण छूने को मिल रहा है, कितना भाग्यशाली हो ना कि उनका चरण छूने को मिल रहा है। सुबह शाम पढ़ने आए हो तो छू करके आए हो, चरण स्पर्श के आशीर्वाद ली हो। यही आत्मा में ही परमात्मा है। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो मंदिर मस्जिद में ईश्वर को? साक्षात अगर भगवान होते तो क्या करते? तुम पर मुसीबत नहीं आने देते, अगर आ गया मुसीबत तो उनसे बचाते। ये काम कौन कर रहे हैं? हमारे मम्मी पापा कर रहे हैं। तो असल में भगवान कौन हुए? वही हुए। बोलो। तो हमें उनका सेवा करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नास्तिक बन जाओ, ईश्वर नहीं है पर पूजा नहीं करो, हम ये भी नहीं कह रहे। धर्म से जुड़ा रहने से हम गलत करने से बचते हैं। धर्म से जुड़े रहो, पूजा पाठ अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले मात्र पिता, ठीक है, इनका सेवा करो, और इनका चरण स्पर्श तो जरूर करो। फिर सुबह बेड पर से उतर दो, सबसे पहले क्या करो? धरती माता का, धरती माता को नमन करो, ठीक है, वही सारा बोझ सहती है हम सबका, है ना। जितना चीज होता है धरती माता से हो रहा है। तो जो खा रहा है, कहाँ से आ रहा है? अरे कोई भी अन्न आ रहा है धरती का सीना चीर करके, धरती दे रही है। सोना चांदी पानी कुछ भी आ रहा है, धरती माता का देन है। बोलो। सब कुछ इसी के अंदर है। तुम्हारा जितना गंदगी है सब कौन सहते हैं? धरती माता। बोलो। तो इनका नमन करो, इनका पूजा करो, ठीक है, इनको शुक्रिया अदा करो। कभी भी याद रखना, हमेशा याद रखना, एकता में बल है। तुम कितनों लड़ाई पीट कर लोगे तो क्या कोई तीसरा साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। खजूर के पेड़ पर चढ़ा देगा, नीचे से काट देगा, लो गिरा देगा, ठीक है। हम मानते हैं कि पांचों उंगली एक जैसा नहीं होता, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है ना। लेकिन 95% ऐसे है, अगर हाँ झुकाव दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा झुकाव नहीं। मान लो कि छोटा वाला है, छोटा भाई है, वो खूब ज्यादा झुक रहा है, बड़ा भाई है हमारा कोई मतलब नहीं एकरा से, एकरा लगता है हमरा से फायदा हो ला रहा है। जबकि यहाँ पर प्रेम भाव होना चाहिए। नहीं, छोटा में कितना समझदार है, चाहे बड़के है, वो आ रहा है छोटका के पास, छोटका अभी भैया के फायदा है तो हमारा पास आ रहे हैं। मतलब झुकाव किस कहा जाता है? ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। अब प्रेम कब आएगा? जब समझदारी आएगी, अच्छा शिक्षा होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रेम पनप जाएगा। और छोटी छोटी गलती और नफा और घटा ये सबको मायने नहीं रखता है रिश्ते के आगे, ठीक है। देखा ना, अभी खासकर महिला सब जो आएगी